मुसलमानों के लड़के रील बनाते थे, अब मुसलमानों की बेटियां रील बना रही हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? और कमाल है मौलाना, सितम बलाए सितम ये कि बहन की बनाई हुई रील को भाई शेयर कर रहा है, बेटी की बनाई हुई रील को बाप शेयर कर रहा है, और उसके बाद कह रहे हो हजरत बरकत की ताबीज दे दो। माफ करना, बलियाबी से वो नहीं हो सकता कि तुझे जन्नत की चाबी देने की बात करे और तू चाबी लेकर घर चले जाओ। बलियाबी तो उन माफियाओं के खिलाफ पूरा महाज खोल के खड़ा है। मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों को अंधभक्त मत बनाओ। बरेली के मेरे इमाम ने मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त मत बनने दो। जिसको देखो वही जन्नत बेचे जा रहा है। हजरत, जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी एजेंट रख के बिचवा रहा है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से। और कमाल है, तुम भी बाल बच्चे छोड़कर, माँ बाप छोड़कर बाहुले की तरह घूम रहे हो। अरे जन्नत मौलाना की जेब में नहीं है रे, जन्नत तो माँ के कदम के नीचे है। बेशक माए चीखते रहे और तुम कव्वालियों में गड्डी फाड़ के उड़ाते रहो। माँ को 100 रुपया देने के लिए तुम भिखमंगे हो, लेकिन कव्वाल को और मौलाना को नोट फाड़ के देने के लिए तुम बड़े सखी हो। माफ करना यार, बलियावी को से मुसाफा कर लोगे तो थोड़ी देर के लिए कहेंगे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, लेकिन कसम खुदा की अगर तू अपनी माँ को 100 रुपया दे देना, 100 रुपया दे देना, तो उस वक्त माँ की आंखें खुशियों से भीग जाती है। और जब माँ का दिल झूमने लगता है तो रब की रहमत बरसने लगती है। तब बलियाबी कहता है, बलियाबी के दिल में हमदर्दी का दिल हो सकता, बलियाबी के सीने में हमदर्दी का दिल हो सकता, लेकिन वो दिल नहीं हो सकता जो एक माँ के सीने में औलाद के लिए दर्द होता है। इसलिए जन्नत के लिए बावला बनना बंद करो। माँ बाप खुश जिंदा हो तो उनको राजी कर लो, जन्नत तेरे घर की नौकरानी बनेगी। ये सामने में कम उम्र के बच्चे हमारे हैं। आज का हिंदुस्तान तू देख रहा है, तेरा बलियावी आने वाले 15 साल के बाद का हिंदुस्तान देख रहा है। जो मुल्क की सियासत को 15 साल बाद किधर जाएगी ना जान सके, उसे सियासत करने का कोई हक नहीं। पान की गुमटी खोल लो। आने वाले दिनों में मेरे और तेरे जिस्म की कोई कीमत नहीं, लेकिन खुद गम सहकर जख्म बर्दाश्त करके हमने अपनी कम उम्र आने वाली नस्लों को संभाल लिया, तो भारत में 100 साल तक इस्लाम के झंडे को कोई माई का लाल छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि सर जोड़ के बैठिए। आज मैं पूछ रहा था कारी साहब से, सिरस खेड़े में कितनी मस्जिदें हैं? इन्होंने बताया 5 मस्जिदें हैं। मेरे दिल में लग रहा था, मैं दोपहर में आ गया था हजरत, तो मैं देख रहा था इतनी बड़ी आबादी है, काश आबादी के हर गली से 10-10 नौजवान निकल जाता और एक महापंचायत बना लेता, एक महापंचायत बना लेता। जब पूरी आबादी का मसलक एक, जब पूरी आबादी का अकीदा एक, जब पूरी आबादी के नजरियात एक, जब पूरी आबादी में रिश्ते एक, तो एक चटाई एक महापंचायत बना दो और उस महापंचायत का सिर्फ 2 एजेंडा। पहला एजेंडा कि सिरिस खेड़े में निकाह महंगा नहीं सस्ता होगा। क्या बात? मेरी आबादी में खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा
और मेरी आबादी का कोई बेटा बेचा नहीं जाएगा। वाह 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 वाह, बेशक। सिर्फ एक पॉइंट, निकाह को सस्ता कर दो। याद रखो, जैसे ही अगर तुमने ये तय कर लिया कि जो अपने बेटे को 5 लाख रुपया और एक 4 चक्का और एक मोटरसाइकिल पर बेचे, उसकी बारात जाने का बाइकाट कर दो, सीधा रास्ता। और अगर बारात ले ही जाना चाहते हो, लोग तंग कर रहे हैं, तो एक शर्त लगा दो कि बारात में वही लोग चलें, वही लोग चलें। गांव में बारात जाने के बाद ईशा के वक्त मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़नी पड़ेगी। क्या हजरत? 12 आना, छठवां माल ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। और जब नमाजी निकाह के गवाह बनेंगे तो बरकत ही बरकत होगी। और दूसरी लाइन ये तय कर दो कि मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। अरे मुसलमान, तू किस गफलत में है यार? आज पूरी दुनिया में रिसर्च और बहस इसी बात पे है, क्या जात थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की? अब तो बोल दो, धक्का ना देना पड़े। खुद से बोल दोगे तो कुछ और माल निकाल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। अरे सिरिस खेड़ा के बाप दादा वाली रंग में बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जब पहली मर्तबा आया था सिरिस खेड़ा, तो मुझे याद है कि वो खड़िंजा था, और खड़िंजे पर वो बड़ी मुश्किल से हम लोग यहां आए थे। इक्का वगैरह था शायद। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिरिस खेड़ा में किस चीज की कमी है? अल्लाह ने हर चीज दी है जी। सिर्फ सर जोड़कर बैठने की अल्लाह तौफीक दे दे। अब आंखें खोलिए और देखिए, जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जी। खैरियत से? जात का नाम, अरे बोलो ना जोर से। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और किताब का नाम, जोर से, जोर से, जोर से, कुरान। अब यहीं रोक लो। अब मैं तुझे दिखाता हूं इस वक्त कुफ्र क्यों परेशान है। इन साल पूरी दुनिया में ईमान वालों ने मेरे आका की कई 100 साला जश्न मिलाद मनाया। कई 100 साला? यार बोलने में इतना बुखालत से काम ले रहे हो। मजमा इतना जोर है, एक साथ बोल दो, कई 100 साला? 1500 साला जश्न मिलाद मनाया। मुफ्ती साहब, हजरत असद बाबू, अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक विंग है, एक सेल है, मजहबी एनालिसिस करने की एक कमेटी है। गौर से सुनना वाली अभी की गुफ्तगू। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने एनालिसिस कराया कि पता करो इस वक्त दुनिया के किस किस मुल्क में इस्लाम पहुंच चुका है। कैसे पता चलेगा? कैसे सर्वे होगा? तो पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए ये देखा गया कि कहां कहां जुलूसे ईद मिलादुन नबी निकला है। जब यह रिपोर्ट अमेरिका के सामने आ गई कि दुनिया का कोई मुल्क बचा ही नहीं है जिस मुल्क में मेरे आका की जश्न मिलाद का जुलूस क्या बात है, सुभान अल्लाह। तब उस वक्त यहूदियों ने सर पीटना शुरू किया। अब इस्लाम को मिटा पाना मुमकिन नहीं है, अब इस्लाम को खत्म कर पाना मुमकिन नहीं है। तब बेसाइज के पैजामा वालों ने कहा, अमेरिका मेरी भी कुछ मदद कर। वो कौन कौन सा मुल्क है जहां रजा वाले पहुंच चुके,
तो रिपोर्ट में क्लियर हो चुकी, जहां जहां नबी की मिलाद जा चुकी वहां वहां अहमद रजा का सलाम। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब बलियाबी अपनी गुफ्तगू के उस नाजुक मोड़ पर आ रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक थोड़ा सा सेंसिटिव होकर सुन लीजिएगा, जरूरत पड़े सवालिएगा। असद भाई, हिंदुस्तान आजाद हुआ सन 1947 में। सन 1947 में भारत की आबादी थी टोटल 30 करोड़। कितनी? 30 करोड़। हजरत, आबादी 30 करोड़ और 1947 में भारत में माबूद थे 33 करोड़। डंके की चोट पे बलियाबी बोलता है, रिकॉर्ड है ये। आबादी 30 करोड़, माबूद 33 करोड़, और उसी आबादी और माबूदों के बीच में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम, और एक कौम है जिसे जो इस्लाम को माने उसका नाम है मुसलमान। 33 करोड़ माबूद के बीच में 33 करोड़ माबूद के बीच में एक कौम मुसलमान जिसका खुदा सिर्फ एक, तवज्जो चाहूं, उनका 33 करोड़, मेरा सिर्फ एक। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। हजरत, उनका 33 करोड़, मेरा सिर्फ एक। मुसलमान तू मायूस क्यों है रे? आज भी तेरा वजन इतना हेवी है कि बगैर तेरा नाम लिए ना कोई गवर्नमेंट बनती है ना कोई गवर्नमेंट बिगड़ती है। तवज्जो चाहूं, यानी इतना लुटने के बाद भी वजन अभी सलामत है, इतने बुलडोजर गरजने के बाद भी अब भी रोब मेरा बाकी है। अब आंखें खोल और बलियाबी को सुन, उनका 33 करोड़, मेरा सिर्फ, जोर से, मेरा सिर्फ, मेरा सिर्फ, मेरा सिर्फ एक 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 एक, जो खाता नहीं खिलाता है, जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। कमाल है, कमाल है। रीति और रिवाज ये है कि जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। अरे बोल मुसलमान, ये गुफ्तगू कहीं और किया होता। जोर से, जोर से। जी बताओ बताओ। मेरा खुदा बनता नहीं, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। तब बलियाबी कहता, खरीदे हुए माबूद रखने वालों, क्या बात है, खरीदा हुआ माबूद रखने वालों, तुम उस खुदा वाले की बात करता जो पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है, जो खाता नहीं खिलाता है, जो मरता नहीं मौत अता करता। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मजहब इस्लाम जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। बहस इसी पे चल रही है। अमेरिका परेशान है, रशिया हैरान है, चाइना सर पीट रहा, चाइना सर पीट रहा, ब्रिटेन में मातम है, ऑस्ट्रेलिया सर धुन रहा। इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकतें हैं सब के सब मातम कर रही। गरीबों की फहरिस्त में मुसलमान आगे, मजलूमों की फहरिस्त में मुसलमान आगे, कमजोरों की लाइन में मुसलमान आगे। लेकिन दुनिया के सारे धर्म पीछे रह गए और दुनिया के हर मुल्क में इस्लाम पहुंचा कैसे? क्या बात है, वाह वाह वाह। तब आखिरी डिसीजन ये कि एक है जात, एक है किताब। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिरिस खेड़ा उत्तर प्रदेश वालों घबराने का नहीं। मैं जानता हूं इन आधियों में कितनी औकात है। तेज हवाओं की जरूरत जमाने को नहीं, नॉर्मल हवाओं की जरूरत हर इंसान हर जान को है। ये माथे पर पेशानी और ये शिकन रखना बंद करो। बलियाबी तो दो टुक कहता है यार। भारत की मिट्टी से हमें प्यार सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, बल्कि भारत से मोहब्बत ईमान वालों को इसलिए है कि मुल्क तो बहुत था दुनिया में, लेकिन हिंद का नाम मेरे मुस्तफा ने ले लिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान हिंद अल्लाह। का नाम मेरे मुस्तफा ने ले लिया है। सुभान अल्लाह। और हम उस रसूल के आशिक हैं कि अपनी औलादों को नेज़े पर रखने के बाद मातम नहीं किया करते, सजदे में सर रखकर शुक्र अदा किया करते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीज, हम आपसे विनती करेंगे, आपको दुनिया से शिकवा करना बंद कर देना चाहिए। हर बाप अपने घर का प्राइम मिनिस्टर है, हर मां अपने घर की होम मिनिस्टर है। अगर बाप चाह ले तो मजाल है बेटा आवारा हो जाए, और मां अगर ठान ले तो हिम्मत है बेटी आवारा हो जाए। सिर्फ दो का काम है, एक मुल्क चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री, एक होम मंत्री, एक वजीर आजम, दूसरा वजीर दिफा। बाप घर का प्रधानमंत्री है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइट कर दो। मां घर की होम मंत्री है, घर का निजाम दुरुस्त कर दो। देख लो कैसे इनकलाब आता है, देख लो दुनिया में कैसे फिर कैसे इनकलाब आता है। तकरीरों से इनकलाब नहीं आना है, जलसों से इनकलाब नहीं आना है। इनकलाब आएगा तो कुरान से आएगा, इनकलाब आएगा तो सुन्नत मुस्तफा से आएगा, इनकलाब आएगा तो निजाम रसूल से आएगा, इनकलाब आएगा तो तारीख सहाबा से आएगा, इनकलाब आएगा तो बदर वालों की तारीख पढ़ने से आएगा, इनकलाब आएगा तो अहद का इतिहास पढ़ने से आएगा, क्या बात है। इनकलाब आएगा तो करबला की तारीख दोहराने से आएगा। इसलिए बच्चों का नाम सिर्फ अली असगर मत रखो, नन्हे अली असगर की कुर्बानी भी पढ़ा दो। बेटों का नाम हसन सिर्फ मत रखो, बेटों को सैयदना इमाम हसन की तारीख पढ़ा दो। बेटियों का नाम सिर्फ जैनब मत रखो, बल्कि करबला में जैनब का जो सब्र था वो दास्तान पढ़ा दो। बेटों का नाम सिर्फ अब्बास मत रखो, बल्कि अब्बास के बाजुओं की तारीख पढ़ा दो। अगर बेटों की गुत्थी में आपने इस्लाम झुका दिया, क्या बात, तो याद रखना किसी जलसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस खेत में तेरा बेटा होगा वही मौला अब्बास का बाजू बनकर खड़ा हो जाएगा। जिस मैदान में तेरी औलाद होगी वही हुसैन पाक का अज़्म लेकर खड़ी हो जाएगी। जहां तेरी बेटियां होगी हजारों की भीड़ को चीर के बता देगी, जब करबला की जैनब की ललकार को दमिश्क नहीं रोक सका तो जैनब की कनीज की ललकार को तू क्या रोक? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने
शहीद आदम, एहसाने शहीद आदम, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हुजूर गाज़िए मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का सुन लीजिए, दस्तारबंदी का वक्त करीब है। हजरत, अब मेरे जहन में एक बात और भी आ गई। असद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने यहाँ स्ट्रिक्टली 8 साल से बेशी उम्र के बच्चों का दाखिला हिफ्ज में नहीं, बिल्कुल नहीं। 8 साल से न कम न बेशी, ताकि 15 साल के अंदर उसको हाफिज कुरान के साथ साथ हाई स्कूल करा दो। और जब हाई स्कूल कर लेगा तो उसे कहना नहीं पड़ेगा अब तू किधर जाएगा। पानी किसी से मंजिल नहीं मांगता यार, पानी खुद अपनी क़यामगाह तय कर लेता है। अमा जब मदरसे के बच्चों के मैमूरी का लोहा यूनिवर्सिटी वाले मान लिए कि मदरसे की पतली दाल और दावत की रोटी खाकर जब 30 पारा हिफ्ज कर सकता है तो इसको थोड़ा सा पुश कर दो तो ये क्या नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कीजिए हजरत, जो किताबे हिदायत थी उस किताब को मुसलमानों ने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, शर्म नहीं आती है? बेटे के वलीमे में दावत दोगे गाड़ी वाले को, रईसों को, जमींदारों को, और बाप के तीजा 40वां में मदरसे के बच्चों को। बंद करो इसको, ले जाओ शान के साथ अपने बेटे के वलीमा में बच्चों को, और रईस और फॉर्चूनर वालों के बगल में बैठाओ और बताओ उन रईसों को कि तुम रिश्तेदार हो सकते हो, मेहमान रसूल नहीं हो सकते। वाह वाह वाह, समझाओ नमीरों को, क्या बात है। तू करोड़पति हो सकता है, वारिस अंबिया नहीं हो सकता। फिर हमारे मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी। बेशक हक है हजरत। फिर अमीर कहेगा मेरा बेटा वहीं पढ़ेगा, वही पड़ेगा जी। इसका स्टैंडर्ड हाई किया जाए। सही बात, बहुत अच्छा। और हम जामिया रज़विया ज़ीनतुल उलूम के कमेटी और सदर मुदरिस और असातिज़ा से विनती करके कहेंगे कि सब्जेक्ट का चॉइस कीजिए जी। हर हाल में हमारा बच्चा हिफ्ज करते करते अंग्रेजी, हिंदी, मैथ इतना स्ट्रांग हो जाए जी कि कोई टाई लगाकर टोपी वाले को जाहिल कहने की गलती न करे। क्या बात। मेरा बच्चा कॉलर नहीं गर्दन पकड़ के बतावे जी कि मैं उस चटाई से पढ़कर आया हूं जिस चटाई से दुनिया का नक्शा तय किया गया है, जिस चटाई ने पूरी दुनिया में इनकलाब लाया है। इसलिए कि मदारिस पर आज भी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की बरकतें पाई जाती हैं। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा अपने मदरसे के कमेटी और इंतजामिया से और असातिज़ा से कि सर जोड़ कर बैठे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरूरत पड़े तो बलियावी से सिलेबस और निसाब मांग लीजिएगा और उत्तर प्रदेश के निसाब के हिसाब से जो उसमें तब्दीली करनी हो कर लीजिए, लेकिन एक लिमिट में लाइए एक लिमिट में। और बताइए कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे यतीम खाना में नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिरिस खेड़ा वाले अगर ठान ले तो मैं जानता हूं कि जो काम कई गांव मिलकर नहीं कर सकता वो गांव सिरिस खेड़ा का नौजवान कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे बोलो ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। कर सकते हो आप? अरे बोलो ना, इतना डर के क्यों बोल रहे हो? मैं तुझसे कुछ पैसे थोड़ी मांग रहा हूं। कर सकते कि नहीं कर सकते? तो जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग कर सकते हो? उठाए रखो, उठाए रखो। हाँ, उठा के देखते रहो बगल में कि कितने बुज़दिल लोग हैं तेरे पास पड़ोस में जो कुछ नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह, यानी बड़ों से ज्यादा हाथ तो छोटे उठाए हुए हैं। ये कुछ कर सकते हैं, बस नीचे कर लो। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी तारीख पेश कर दूं जो कई जिल्दों की किताब है। असद बाबू, मैं पढ़ रहा था, रातों रात कालों ने गोरों का तख्ता कैसे पलट दिया। अगर स्टेज पर बैठे लोगों को मोबाइल से फुर्सत मिले तो सुन लीजिए ये हिस्सा। कालों ने गोरों का रातों रात तख्ता कैसे पलट दिया। बैठो बेटा, माशाल्लाह, मुबारक। सुन गौर से, डरता क्यों है मुसलमान? तेरे बलियावी ने नाथ कर रखा है, ये कारी मुशाहिद साहब जानते हैं। सुबह शाम गीदड़ भपकियां आती हैं, मैं बस इसे ही समझता हूं कि मच्छर आ गए हैं, आवाज दे रहे हैं, हाथ से इशारा करो वो जगह पे पहुंच जाएंगे। डरो मत, ईमान मजबूत रखो, खौफ तुझसे दूर रहेगा, और ईमान में लोच रहेगा तो कायर की तरह जीने की आदत पड़ेगी। मैं सोचते रहा ये तारीख पढ़ करके, रातों रात कालों ने गोरों का तख्ता कैसे पलट दिया। भाई मौलाना, बस खत्म कर रहा हूं। हाँ? मैं भी सोचते रहा। असद भाई, अगर जमीर में जिंदगी है तो सुन, मरी हुई लाशों के लिए हम जिंदा नहीं रहते। जो नस्लें हैं वो वकार के साथ भारत में जिए, इसके लिए जीने की तमन्ना कर। कालों ने रातों रात तख्ता कैसे पलट दिया। मौलाना, जो पोजीशन आज भारत की है वही पोजीशन उस दौर की थी कालों की। कालों की बेटियों की आबरू लूटती थी। काले अपने घरों का दरवाजा बंद करके दुबक जाते थे, लेकिन उन्हीं कालों के बीच में एक काला था, एक काला था जो सड़कों पर निकलकर चीखता था, बोलता था, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये जुल्म है, आबरू लूट ली गई, ये जुर्म है। लेकिन बकिया जितने काले थे वो मरी लाश, और ये सोचकर जीते थे उसकी बेटी की आबरू लूटी, मुझको क्या मतलब, उसका बेटा मारा गया, मुझे क्या मतलब, उसका घर टूटा है, हमें क्या मतलब। पानी सर से ऊपर बहने लगा, लेकिन उस काले की चीख को किसी काले ने नहीं सुनी, तड़पते रहा। कालों के दरवाजे जाकर कुंडी हिला हिला कर जगाते रहा, उठो, समाज की बेटी की आबरू लूट गई, उठो, समाज के बेटे की जिंदगी खत्म हो गई, उठो। लेकिन काले लाश बने थे, उठने की हिम्मत नहीं थी। तब उस काले ने अपना तरीका बदल दिया। जिस मोहल्ले में कालों की बेटियों की आबरू लूटती थी, वही काला जाकर मिठाई बांटता, मिठाई बांटता, मिठाई बांटता, डंका बजाता। लानत हो उन मौलवियों पर। अब तो बैंड पार्टी मौलवियों ने बना रखी है, हरामखोरों ने। नस्लों की लुटती हुई आबरू पर ये कभी चीखेंगे नहीं। जब पूरी बिरादरी, काला बिरादरी घेर ली, बोली बेटी की आबरू लूटी, तू मिठाई बांट रहा, तब वो काला कहता था, यही बात मैं तुझको बरसों से समझा रहा था, तुझको समझ में नहीं आ रहा। मैं चीखते रहा, तेरे पल्ले बात न पड़ी। लोग मुझको पत्थर से मारते रहे, तू मुस्कुराते रहा।
मुझे जेल में डाला गया तेरी हिमायत में बोलने के लिए, लेकिन तू अपने घर से बाहर न निकल सका, इसलिए तेरी गैरत को जगाने के लिए मिठाई बांट रहा हूं। तब उन कालों ने कहा, तू ही बता अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। उस काले ने कहा कि एक पोस्टर लिखो, गौर से सुनना, एक पोस्टर लिखो। पोस्टर में कोई मजमून नहीं, सिर्फ एक लाइन असद साहब, और वो एक सतर का डायलॉग कितना मौसिर था। उसने लिखा, क्या हम कुछ कर सकते हैं, सवालिया निशान, क्या हम कुछ कर सकते हैं। उस काले ने कहा, पूरे मुल्क भर में जितने काले हैं सबके दरवाजे पर रात भर में यह पोस्टर चिपक जाना चाहिए। असद साहब के दरवाजे पर चिपक गया, मेरे दरवाजे पर चिपक गया, मुफ्ती फिरोज साहब के दरवाजे पर चिपक गया। इनका घर मेरे घर के सामने, जैसे इन्होंने मेरा दरवाजा खोला, मेरे दरवाजे पर पोस्टर, क्या हम कुछ कर सकते हैं। असद साहब के दरवाजे पर मेरी नजर पड़ी, मैंने पढ़ा, क्या हम कुछ कर सकते हैं। मेरे अंदर का जमीर बोल पड़ा, रे हम क्या नहीं कर सकते। जोर से बोल, अगर लाश नहीं है तो जोर से जोर से जोर से। हम क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 10 दिन के बाद उसी काले ने कहा, एक दूसरा पोस्टर लिख, अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। न पोस्टर, न माइक, न गेट, न अनाउंस, दरवाजे दरवाजे के पोस्टरों से पूरे मुल्क के काले एक जगह जमा हो गए। अब जब सब जमा हो गए तो वो काला सारे काले पूछ रहे हैं, जिसने बुलाया वो है कहां। तो वो जो बुलाया था वो किनारे बैठकर मुस्कुरा रहा था और रो रहा था, कभी रोए, कभी हंसे, कभी हंसे, कभी रोए। एक पढ़ा लिखा काला पहुंचकर बोला, तू कभी हंस रहा, कभी रो रहा। कारण मैं रो इसलिए रहा हूं कि इतना वक्त लग गया इसको जागने में, और हंस इसलिए रहा हूं कि देर से ही सही कम से कम जाग तो गए, जाग तो गए। इतनी आबरू लूटने के बाद जगे, कितनी लाशें कांधे पर उठाने के बाद जगे, जाग तो गए, ये सोचकर रो रहा हूं। तब उन कालों ने कहा, अब बता अब क्या करना है हमको। काले ने कहा, सब नीचे बैठो। वो खुद ऊपर आया और ऐलान करके सिर्फ वही 2 बात दोहराई, कोई तकरीर नहीं। असद साहब, उसने मजमे से पूछा, क्या कुछ कर सकते हो। सारे मजमे ने कहा, बिल्कुल, बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। फिर पूछा, क्या कुछ कर सकने की हिम्मत है। मजमे से आवाज आई, तुम हुक्म दो, अभी कर देंगे। जैसे ही कहा तुम हुक्म दो हम अभी कर देंगे, वैसे उसने कहा, जब कर सकते हो तो देर किस बात की, उठो और कब्जा कर लो। क्या बात है, क्या बात है। रातों रात तख्ता ऐसे ही पलट हुआ। तुमसे बड़ा नेटवर्क किसके पास है। मस्जिदों से बड़ा नेटवर्क किसी के पास नहीं, मदरसों से मजबूत नेटवर्क किसी के पास नहीं। शर्त यह है कि इसको सिर्फ चैनलाइज कर दिया जाए। मदरसे वाले मस्जिद को अलग न समझे और मस्जिद वाले मदरसे को अलग न समझे। बस ये समझ ले कि ये मेरे 2 बाजू हैं। मस्जिद के बगैर मदरसा अकेला है और मदरसे के बगैर मस्जिद अकेली है। सब मिलकर सर जोड़कर बैठ जाओ और सिरिस खेड़ा वालों, निकाह को सस्ता कर दो।
इतना सस्ता कर दो कि पूरे जिला के हर गांव के लोग तमन्ना करें कि मेरी बेटी का रिश्ता काश सिरसखेड़े में हो जाए, ताकि तुम अपनी आबादी को कोठियों से पहचान मत दिलवाओ, अपनी आबादी की पहचान मुस्तफ़ा की सुन्नत और शरीयत से दिलवाओ। मेरे अजीज, आज पूरी दुनिया में धूम है उस किताब की जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। आज लोग पागल बना हुआ है, गूगल करता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन, तो मिस्टर गूगल तड़ से जवाब देता है कुरान। जैसे ही बोलता है गूगल कुरान, वैसे ही मातम करने लगता है उसका पूरा खानदान कि जिस कुरान को हमने रोकने की कोशिश की, गूगल बता रहा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान। इसलिए इस्लाम में दो चीज, एक जात एक किताब। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, किताब का नाम कुरान। और ये वही कुरान है जिस कुरान को पहाड़ पे अगर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन अल्लाह ने क्या करम किया इन सीनों पर कि अल्लाह ने इन सीनों को मुंतखब कर लिया और इन्हीं सीनों में कुरान ने अपनी मंजिल बना ली, ठहराव इकट्ठा कर लिया। अल्लाह रब्बुल जलाल मदरसे के मुआविनीन को, मुंतजमीन को, असातिज़ा को और सिरसखेड़ा में हर उस सुन्नी सही अकीदा मसलके आला हजरत वाले को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हिम्मत और हौसला दे कि मदरसे से निकलने वाला मेरा बच्चा हाफिज भी बने, लॉयर भी बने, हाफिज भी बने, डॉक्टर भी बने, हाफिज भी बने, जज भी बने। इसके लिए थोड़ी सी आपको अपनी मदद की मुट्ठी खोल देनी पड़ेगी। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।